हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये जो व्लॉग है ये है सैटरडे इवनिंग का। मैं बना रही हूँ यहाँ पे सब्जी। तो सब्जी में मैं बना रही थी शिमला मिर्च और पनीर की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने प्याज, टमाटर, अदरक और लहसुन तीनों को एक साथ ही चॉप कर लिया था, क्योंकि खाना बनाने में हो रही थी मैं थोड़ी सी लेट। तो मैंने सोचा कि चलिए आज इस तरीके से बनाती हूँ। तो तीनों को अच्छे से फ़ाइन चॉप करके उसके बाद मैंने तीनों को इकट्ठे ही रिफ़ाइंड डाल के और कढ़ाई में डाल दिया था। और इसमें मैंने डाल दिया नमक, हल्दी, थोड़ी सी मिर्च और थोड़ा सा किचन किंग मसाला, और बस अच्छे से पकना रख दिया था। और एक साइड पे मैं कट कर रही थी पनीर भी। और क्या कहते हैं, शिमला मिर्च मैंने पहले ही कट करके रख दी थी। तो अवनी के पापा थे नहीं, वो गए हुए थे शादी में किसी की। तो बस अवनी और मेरे को ही रोटी खानी थी। पनीर रखा हुआ था घर में, मैंने कहा ये ख़राब हो जाएगा, इससे अच्छा मैं इसको बना लेती हूँ, तो फिर सब्ज़ी जो है वो खाई जाएगी। तो शिमला मिर्च पनीर की सब्ज़ी वैसे भी बहुत अच्छी लगती है, मुझे तो सच में बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे ना मेरा जैसे ही क्या कहते हैं, मसाला थोड़ा पक गया तो मैंने इसमें किचन किंग पाउडर डाल दिया था। बिल्कुल थोड़ा सा डाला था, ज़्यादा नहीं डाला था। बिल्कुल कम मसालों में मैंने सब्ज़ी बनाई थी। और थोड़ी सी डाली थी इसमें मैंने देगी मिर्च। और बस, और यहाँ पे ना मैं थोड़ी सी जो ताज़ी मलाई मैंने दूध पर से उतारी थी, उसको मैं अच्छे से ना वो कर रही थी, मिक्स कर रही थी। और जब ये मिक्स हो जाएगी अच्छे से और जो तड़का है वो मेरा पक जाएगा, फिर मैं इसमें ना 1 से 2 चम्मच डालूँगी मलाई के। तो यहाँ पे मैंने इसमें डाला है कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। और बस अब क्या कहते हैं, मैं इसमें डालूँगी 2 से 3 चम्मच मलाई के। अगर आप लोगों के पास क्रीम हो तो आप वो डाल लीजिए, अच्छी लगती है इस तरीके से सब्ज़ी। थोड़ा सा ना वो शाही वाला वो आ जाता है सब्ज़ी में फ्लेवर। तो बस यहाँ पे जैसे ही मेरा मसाला पक गया तो मैंने इसमें डाल दिए शिमला मिर्च। शिमला मिर्च डालने के बाद ना मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। और पानी ऐड करने के बाद इसको मैं लीड लगा कर रख दूँगी और इसको मैं 5 से 7 मिनट पकाऊँगी। और इतने में जो शिमला मिर्च है वो भी अच्छे से पक जाएगी। उसके बाद मैं इसमें करूँगी पनीर ऐड, क्योंकि पनीर डालने के बाद ना सब्ज़ी को ज़्यादा ना वो चलाना, मतलब पकाना नहीं चाहिए, अदरवाइज़ जो पनीर होता है ना वो थोड़ा सा रबड़ की तरह खिंचता है। तो इतना मैंने शिमला मिर्च जो है वो पक रही थी, इतना यहाँ पे मैंने दूध उबालना था, बॉईल करना था। तो मैंने दूध की पैकेट को खोल लिया है और बस मैं दूध बॉईल होना रख दूँगी एक साइड पे। और इतना मैं अपना जो किचन का सामान जो खाना बनाने में फैला है वो करूँगी सही। और मैं डालूँगी मतलब बर्तन वर्तन धो लूँगी। उसके बाद देखिए शिमला मिर्च अच्छे से पक चुकी है, ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है। अब मैं इसमें डाल दूँगी पनीर। और पनीर डालने के बाद ना मैं इसको 2 से 3 मिनट ही पकाऊँगी, मैं ज़्यादा नहीं पकाऊँगी। मैंने आपको बताया है रीज़न क्या है, कि अगर ज़्यादा पनीर को हम पकाते हैं ना तो पनीर एकदम टाइट टाइट सा हो जाता है। और अगर मतलब 2 से 3 मिनट पनीर पकाओ तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो एक साइड पे मैंने पनीर डाल दिया है, एक साइड पे मेरा दूध जो है वो बॉईल हो रहा है। इसलिए मैं कहीं जा भी नहीं रही थी, यहीं खड़ी हुई थी कि कहीं दूध गिर ना जाए, क्योंकि दूध एक ऐसी चीज़ होती है, जब ये बॉईल हो रहा हो ना, अगर इसके पास से 1-2 मिनट के लिए भी हट जाओ ये तभी बॉईल होकर नीचे गैस पर गिर जाता है। तो बस अब मैं इसमें ऐड कराए मैंने थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक ना मुझे थोड़ा कम लग रहा था, क्योंकि मैंने पहले कम डाला था। तो बस अब मेरी सब्ज़ी बन के बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे हमारा जो है डिनर बन गया है। तो मैंने अवनी के लिए ना साथ में बनाए हैं 2 पराठे, ये अवनी की प्लेट है। और अपने लिए मैंने रोटी ही बनाई है, और क्योंकि अवनी को ना अच्छे लगते हैं पराठे इस पनीर की सब्ज़ी के साथ। तो जी उसके बाद हम लोग सो गए थे। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, टाइम हो रहा है इस टाइम पे 7 बज रहे हैं। और यहाँ पे मैं उठ के मैंने फ्रेशन अप होकर 7 बजे मैं किचन में आ गई थी। और जो बर्तन वगैरह थे वो लगा रही थी, थोड़ा सा मैं किचन की स्लैब पे कपड़ा मारूंगी। सुबह उठ के ना मैं एक बारी किचन की स्लैब पे ना कपड़ा ज़रूर मारती हूँ, उससे ना ये साफ़ रहती है। क्योंकि ये लगता है कि सारी रात कोई कीड़ा वगैरह ना चला हो, यहाँ पे खाना बनाना है। तो अवनी के पापा अभी तक नहीं आए थे और अवनी भी सो रही थी। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले ना मैं अपने घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो 1 कप चाय पीने के बाद मैं लग गई थी क्लीनिंग में। तो ये कपड़े मैंने कल धोए थे, तो मैं इनको फ़ोल्ड करके और इनको अपनी अपनी जगह पर इनकी अरेंज कर दूँगी। तो बस इस तरीके से फटाफट से मैं लगी हुई थी घर की क्लीनिंग में। You're sick of my madness,
Don't you tell me what I supposed to do. You're better off without me. Don't you tell me what I supposed to do when I'm walking on the streets half naked. It's part of me. It's part of me. फटाफट से झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर मैं करूँगी डस्टिंग का काम। और ना घर तो एक ऐसे वो होता है, मैं सोचती रहती हूँ कि इतने ज़्यादा मतलब इधर उधर हम पूरे घर में नहीं घूमते, ओनली बेडरूम में हम ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद भी ना पूरा घर ऐसे मतलब गंदा हो जाता है, पता नहीं कहाँ से होता है डेली। तो फिर मतलब डेली ही हर चीज़ को साफ़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं अब पॉपिंग मतलब झाड़ू लगाने के बाद मैं कर रही थी डस्टिंग। तो डस्टिंग मैं अपना कोलीन से करती हूँ हर चीज़ को साफ़, तो ना अच्छे से डेली साफ़ भी रहती है। और अगर डेली हम हर चीज़ पे कपड़ा मारते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ना गंदगी नहीं होती है, अदरवाइज़ क्या होता है बहुत ज़्यादा गंदा हुआ रहता है। और ना यहाँ पे ये जो जिसमें मैंने टर्टल रखा हुआ है, ये पॉट ओडली जिसको बोलते हैं, इसमें पानी कम हो रहा था, तो यहाँ पे बस मैंने इसका पानी भी चेंज कर दिया था और पानी डाल के बस इसको मैं रख दूँगी। वैसे अपनी इसका पूरा ध्यान रखती है कि खाली तो नहीं हो गए, वो अपना पूरा मतलब इसमें पानी वानी चेंज करती रहती है। और यहाँ पे देखिए अभी उठ चुकी थी जब तक मैं डस्टिंग कर रही थी, तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि चलो अभी उठ गई है, वॉशरूम चली गई थी और मैं यहाँ पे कर रही थी इस मतलब बेड की चादर को झाड़ के दोबारा बिछा दूँगी। अदरवाइज़ क्या होता है फिर अभी सो रही थी और जब मेरा पोछा वगैरह लग जाता ना तभी उठती, तब मुझे इस बेड की चादर को झाड़ना पड़ता, फिर दोबारा से ना झाड़ू वगैरह अच्छे से लगाना पड़ता है एक बारी और। लेकिन अभी उठ गई थी तो मैंने अब साथ के साथ अपनी इस बेडशीट को भी झाड़ लिया है और बेडरूम की भी मेरी अब अच्छे से सफाई एक साथ ही हो जाएगी। तो बस उसके बाद हम करेंगे अपना जो है ब्रेकफ़ास्ट। और ब्रेकफ़ास्ट वगैरह हमने तो कर लिया था, और जैसे ही हम ब्रेकफ़ास्ट कर रहे थे ना, रात की सब्ज़ी से ही हमने ब्रेकफ़ास्ट कर लिया था। फिर अवनी के पापा भी आ गए थे, तो यहाँ पे बस मैं उनके लिए पराठे और सब्ज़ी उनको दे दूँगी खाने के लिए। उसके बाद वो सो गए थे। और यहाँ पे मैंने बनाई है चाय मैंने अपनी भी बनाई थी, क्योंकि मैंने नाश्ते के साथ चाय नहीं ली थी, क्योंकि अवनी के पापा का मुझे पता ही था कि इतनी देर में वो आ जाएंगे, तो फिर मैंने सोचा मैं उन्हीं के साथ चाय पी लूँगी। तो बस यहाँ पे अब क्या कहते हैं, मैं अवनी के पापा को फटाफट से पराठे दे दूँगी और उसके बाद मुझे करना था अवनी को नहलाना था और ख़ुद भी नहाना था। तो बस नहा धोकर मैं आ गई हूँ। मैंने करे हैं हेयर वॉश, क्योंकि आज मुझे लगानी है बालों में मेहंदी। और ना काफ़ी दिन हो गए हैं सोचते हुए, बाल मेरे बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं, कलर की वजह से वाइट हो गए हैं और झड़ तो इतने ज़्यादा रहे हैं ना, कम से कम डेली दिन में 100-200 बाल मेरे झड़ रहे हैं, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा ना टेंशन होने लगी है कि कहीं गंजाई ना हो जाऊं मैं किसी दिन पूरी ही। और अगर आप लोगों के पास इस चीज़ का कोई भी क्या कहते हैं उपाय हो तो मुझे बताना। बहुत ज़्यादा बाल मेरे इस टाइम पे झड़ रहे हैं, पानी चेंज की वजह से हो रहे हैं, कुछ मेरे पहले ही हो रहे थे और अब डबल जो है हेयर फॉल हैवी वाला वो होने लगा है। तो बस यहाँ पे अब मैं अपने सिर में लगा रही हूँ मेहंदी खुद ही लगानी है मुझे, क्योंकि कोई और तो है नहीं लगाने वाला। मेहंदी एक ऐसी चीज़ होती है ना कि कोई और लगा दे तो बहुत अच्छे से लग जाती है सिर में, लेकिन कोई था नहीं तो मैं खुद ही अपना ये काम भी कर रही हूँ। और ना मेहंदी मैंने एक दिन पहले घोल के रखी थी और इसमें मैंने ना दही और विटामिन ई के 3 कैप्सूल मिला लिए थे। और बस ऐसे ही मेरा मन किया चलो ऐसे भी लगा कर देखते। दही तो मैं पहले भी मिला लेती थी लेकिन विटामिन ई के कैप्सूल नहीं मिलाती थी, लेकिन आज मैंने विटामिन ई के कैप्सूल भी मिला लिए हैं और बाल थोड़े सही हुए हैं मेरे मेहंदी से। हाँ जी, तो मेहंदी मैंने लगा ली है और यहाँ पे हम खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं अभी हम? ये मेलन। आपको पसंद है? हाँ, इंग्लिश में मेलन बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? खरबूजा। हाँ, क्या खा रहे हैं आप? खरबूजा। उठाओ और खाओ। चलो सबको खा के दिखाओ, सबको बुला लो कि आप भी आ जाओ खाने के लिए। सब आप भी आ जाओ खाने के लिए। खाओ चलो, देखते हैं आप फर्स्ट आती है या नहीं, सब देखेंगे आपको। मम्मा आपके पास इतना सारे आप हार जाओगे। चलो आप खाओ। कौन फर्स्ट आता है? रेडी सेट गो। ऐसे मत खाओ, ढंग से खाओ। यमी है।
गरम गरम है कि ठंडे ठंडे हैं? अच्छे लग रहे हैं, खाओ चलो। तो यहाँ हम खा रहे हैं खरबूजा और देखिए मेहंदी यहाँ भी लगी है। देखिए नहीं, मैंने भी करती हूँ इसको साफ़। खुद से मेहंदी लगाने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और मेरे ग्लव्स भी नहीं मिल रहे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। फिर मैंने ऐसे ही लगाई। अब लेकर आऊँगी और ग्लव्स जब नीचे जाऊँगी ला के रख लूँगी, फिर कभी मेहंदी लगाऊँगी, वरना फिर याद आएगा। और काफ़ी दिनों बाद लगाई है मैंने, सर्दियों के बाद तो आज पहली बार लगा रही हूँ, वरना मैं कलर मैंने 1-2 बार लगा लिया ना, उससे मेरे सारे बाल वाइट होने लगे थे। मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। बाल मेरे ख़राब भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। 1-2 ट्रीटमेंट हैं, होम रेमेडीज़, वही करके देखती हूँ, बस मेरे बाल ठीक हो जाए। बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि थोड़े दिनों में बस गंजी हो जाऊँगी। और मेहंदी में ना मैंने क्या कहते हैं वो डाल लिया था विटामिन ई की कैप्सूल और दही डाली थी, उससे मैंने मेहंदी लगाई है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ठंडा ठंडा गर्मी में मेहंदी लगा के। और खाते हैं मस्क मेलन। आप भी आ जाइए, आप भी खा लीजिए खरबूजा। इस टाइम बहुत अच्छे आ रहे हैं, एकदम मीठे मीठे। खाओ बेटा, आ रहे हैं। जैसी बरसातें लगेंगी फिर इनका भी टेस्ट वो हो जाता है, फीके हो जाते हैं बारिश का पानी लगने से ये। और बस अब ये खाते हैं, साथ साथ अपनी को मैं पढ़ा भी रही थी। फीक ये क्या होता है? फीके, फीके फीक। तो चलिए फिर खाते हैं खरबूजा, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी